वन जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टैक बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह पुश पॉप ऑपरेशन विद एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इसके कोड को मज़ीद आगे लेके चलेंगे, इसका कोड देखेंगे। जैसा कि आपको बताया था कि स्टैक का कोड को हम दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग विद एरे और यूजिंग विद लिंक लिस्ट। तो आज के टॉपिक में हम इसको यूजिंग विद एरे से देखेंगे कि क्या है। फर्स्टली तो आपको पता है कि हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस आ गया इन स्टैक एरे के स्टैक के एलिमेंट 10 स्टोर है, स्टैक में 10 स्टोर है। उसके बाद है इन टॉप -1 कि इसका मतलब है स्टैक खाली है, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। बूल इज़ फुल, बूल फुल है अगर, और रिटर्न टॉप 9 है। अगर टॉप 9 हो जाएगा मतलब स्टैक का लास्ट इंडेक्स बाहर 9 है कि 9 आ गया तो रिटर्न करेगा स्टैक फुल है। अगर 9 उसका बाहर आ गया ना तो वो रिटर्न दे देगा कि भाई आपका स्टैक है वो फुल हो गया। ठीक है, उसके बाद वो हमें शो करा रहा है स्टैक इज़ एम्प्टी फंक्शन कि बूल इज़ एम्प्टी रिटर्न टॉप -1। अगर टॉप -1 हो तो मतलब है स्टैक एम्प्टी है, -1 है तो स्टैक हमारा इस वक्त एम्प्टी है। ट्रू रिटर्न करेगा जब तक कुछ नहीं अंदर होता, हमें यहाँ पे वो ट्रू रिटर्न कर देगा कि जब तक अंदर कुछ भी नहीं है, स्टैक हमारा एम्प्टी है। उसके बाद वो कह रहा है वर्ड पुश का फंक्शन आ जाता है कि पुश फंक्शन को हम कैसे देखते हैं। वो पहले चेक करता है कि स्टैक फुल ना हो, इज़ फुल, स्टैक फुल तो नहीं है, पहले वो ये देखता है। उसके बाद वो कहता है कि स्टैक फुल नहीं है, वो ये उसने यहाँ पे अपना कवर कर लिया कि स्टैक इज़ फुल नहीं है। टॉप प्लस प्लस देखता है कि टॉप को एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए एलिमेंट ऐड हो, यहाँ पे वो एलिमेंट को ऐड कराता है। टॉप प्लस प्लस क्यों लगाता है कि हम इसमें कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, माइनस माइनस हम तब लगाते हैं कि हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे उसने प्लस करने के लिए मतलब ऐड करने के लिए उसको लगा दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि स्टैक एरे टॉप वैल्यू के बेसिकली एग्जांपल जो हम वैल्यूज़ को देते हैं लाइक 10 20 उसे एरे के टॉप इंडेक्स में स्टोर कर देता है। जो इसका ये टॉप इंडेक्स है ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू है ना वो इसको यहाँ पे जाके स्टोर कर देगा कि यहाँ पे हमारी ये पुश की वैल्यू मतलब जो वैल्यू है टॉप वो स्टोर हो गई है। उसके बाद वो कहता है सी आउट वैल्यू पुश इनटू स्टैक, कंफर्म मैसेज शो कराता है कि वैल्यू पुश हो चुकी है, कि स्टैक में वैल्यू जा चुकी है हमारी। उसके बाद वो कहता है एल सी आउट स्टैक इज़ ओवरफ्लो, जब वैल्यू हमारी आगे मूव हो गई है ना, अगर स्टैक फुल है तो वो ओवरफ्लो का मैसेज शो करा देगा एल्स में आके। इधर हमारी अगर वैल्यू उस सूरत में फुल हो, हमारी वैल्यू उस सूरत में पुश होगी जब हमारा स्टैक ऊपर वैल्यू रखता है एक। हमने प्लस ऐड इसीलिए लगाया कि हमारा स्टैक में एक जगह बन सके, हम इस वैल्यू को ऊपर जाके पॉप कर सकें, सॉरी पुश कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस प्लस का इसीलिए साथ लगाया टॉप प्लस प्लस। अगर हमने ये ना लगाया होता या हमने उसको स्टैक को वैल्यू नहीं देनी है तो हमें वो फ़ौरन मैसेज प्रिंट करा देगा कि स्टैक ओवरफ्लो हो गया आपका, कि इसमें कोई जगह नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पॉप पॉप फंक्शन। वो देखता है कि इज़ एम्प्टी, पहले चेक करता है कि स्टैक एम्प्टी ना हो, इधर वो चेक कर रहा है कि स्टैक फुल ना हो, इधर वो चेक करेगा स्टैक एम्प्टी ना हो कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। वो कह रहा है सी आउट स्टैक एरे टॉप पॉप फ्रॉम स्टैक, स्टैक एरे टॉप पॉप फ्रॉम स्टैक, इसका मतलब है जो एलिमेंट टॉप पर था ना उसे प्रिंट कर दिया है, यानी यही पॉप होता है। जो एलिमेंट टॉप पे था हमारा उसको वो प्रिंट कर देता है यहाँ पे, ये हमारा पॉप फंक्शन हो जाता है। उसके बाद वो कह रहा है टॉप माइनस माइनस, टॉप को एक स्टेप पीछे कर दिया है, माइनस माइनस इधर हमने टॉप को एक स्टेप आगे किया, इधर हमने एक टॉप को एक स्टेप पीछे किया कि एलिमेंट हमारा रिमूव हो सके। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एलिमेंट को रिमूव कर दिया कि वो एक स्टेप पीछे आ जाए, वो हमारा मतलब पीछे मूव हो जाए। उसके बाद वो शो करा रहा है एल सी आउट स्टैक अंडरफ्लो, अगर स्टैक एम्प्टी ना हो मतलब अगर स्टैक हमारा एम्प्टी हो और पॉप करो, मतलब स्टैक एम्प्टी भी है और हमने पॉप कर दिया तो वो अंडरफ्लो का मैसेज शो करा देगा कि आपका स्टैक अंडरफ्लो है। अब इसका कुछ मतलब आगे वैल्यूज़ की डिलीट या कुछ नहीं हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फर्दर आता है इसका मेन फंक्शन, जहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रोग्राम यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, हमने उसको कराया था पुश 10, पुश 10 वैल्यू दी, जो जैसे कि हमने ऊपर बताया हम कुछ भी वैल्यूज़ को करते हैं वो ऊपर जाके स्टोर हो जाती है।
10 में ऐड हो जाता है, टॉप हमारा यहाँ पे 0 है, 10 है, यहाँ पे टॉप हमारा 0 है। हम पुश 20 कराते हैं, यहाँ पे टॉप हमारा 1 है, ठीक है। उसके बाद हम पुश कराते हैं 30, हमारा टॉप क्या है, 2 हो गया। यहाँ पे टॉप हमारा 0 है, यहाँ पे टॉप हमारा 1 है, यहाँ पे टॉप हमारा 2 हो गया। उसके बाद हम करा रहे हैं पॉप फंक्शन, एलिमेंट 30 रिमूव होगा। सबसे पहले ये गया था एंड सबसे पहले ये क्या था, हमने इसको एलिमेंट लास्ट से 30 को पॉप कराना है, हमने निकालना है बाहर। हमने 30 रिमूव हुआ, टॉप हमारा हो गया 1, यहाँ पे ये 1 था, यहाँ पे ये 1 है, टॉप हमारा हो गया 1। हमने 20 रिमूव कराया, टॉप हमारा हो गया 0। जब हम लास्ट एलिमेंट 10 रिमूव कराएंगे, टॉप -1 हो जाएगा और स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा। हमने 10 भी रिमूव जब कराया, लास्ट पे टॉप -1 हुआ, हमारा स्टैक हो गया एम्प्टी। हमारा पॉप फंक्शन, चारों पॉप हमारे अंडरफ्लो हो गए, ख़त्म हो गया फंक्शन। और हमारा मैसेज प्रिंट वो करा देगा कि आपका स्टैक अंडरफ्लो है, मतलब स्टैक आपका ऑलरेडी एम्प्टी है और अंडरफ्लो का मैसेज आ जाएगा। और हमारा रिटर्न का मतलब है कि हमारा फंक्शन ऑलरेडी ओवरफ्लो हो चुका है, ठीक है। ये हमारा बेसिक स्टैक का पुश और पॉप का फंक्शन है, जिसे हमने विद एरे के साथ डिस्कस किया है कि एरे के साथ इसकी क्या परफॉर्मेंस और क्या आता है। होप सो आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। हम इसकी अगली क्लास में इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन का यूज़ कैसे और कहाँ है। थैंक यू सो मच।